मैंने कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था कि आयुष्मान भारत योजना में आयुष को शामिल नहीं किया गया है। नाम है आयुष्मान भारत, लेकिन उसमें आयुष शामिल नहीं है। आयुष्मान कार्ड जिसके पास है वो जो विदेशी चिकित्सा व्यवस्था है उसके अंतर्गत तो इलाज करा सकता है, लेकिन जो भारतीय चिकित्सा है, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, वहां पे आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता। आज हमारी पीआईएल सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है और हमने यही मांग किया है कि जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो आयुष का कार्ड है या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को कार्ड देती है, हेल्थ का कार्ड देती है, या दिल्ली की सरकार अपने जो एम्प्लॉइज को कार्ड देती है हेल्थ का कार्ड, वो एलोपैथी में तो चलता है। जहां पे अंग्रेजी दवाइयों से इलाज होता है वहां तो वो कार्ड काम करता है, लेकिन जहां पे भारतीय चिकित्सा के जरिए उपचार होता है, जैसे जो पतंजलि चिकित्सालय पूरे देश में है, वहां पे आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता। हिम्स है पूरे देश में, हिम्स के हॉस्पिटल पूरे देश में है, वहां पे आयुष्मान का कार्ड काम नहीं करता है। इसलिए आयुष्मान के अंतर्गत आयुर्वेद को भी शामिल किया जाए, योग को भी शामिल किया जाए, नेचुरोपैथी को भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने 4 सप्ताह का समय दिया है दिल्ली सरकार को और 4 सप्ताह का समय दिया है केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को और वित्त मंत्रालय को। जनवरी में इस पर फिर सुनवाई होगी। हमने ये मांग किया है कि जब हमारा जो चिकित्सा सिस्टम है हमारा हजारों साल पुराना है, एलोपैथी केवल 200 साल पुराना है, होम्योपैथी 250 साल पुराना है, सिद्धा 2000 साल पुराना, सिद्धा और यूनानी, जबकि आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी ये तो हजारों साल पुराना है। महर्षि धन्वंतरी ने इसको हमें दिया हजारों साल पहले। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में बहुत सारी बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है। महर्षि सुश्रुत ने अपनी पुस्तक में बहुत सारी बीमारियों का इलाज लिखा है। महर्षि शारंगधर ने अपनी पुस्तक में बहुत सारी बीमारियों का इलाज लिखा है। महर्षि भाव प्रकाश ने अपनी पुस्तक में बहुत सारी बीमारियों का इलाज लिखा है। महर्षि वाग्भट ने अपनी पुस्तक में बहुत सारी बीमारियों का इलाज लिखा है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बहुत सारी बीमारियों का इलाज लिखा है। लेकिन जो केंद्र सरकार अपने एम्प्लॉइज को कार्ड देती है या दिल्ली सरकार अपने एम्प्लॉइज को कार्ड देती है, वो कार्ड न तो पतंजलि में काम करता है, न हिम्स में काम करता है। और भी जो भारत में बहुत सारे केंद्र हैं जहां पे नेचुरोपैथी के जरिए इलाज होता है, आयुर्वेद के जरिए इलाज होता है, योग के जरिए इलाज होता है, प्राणायाम के जरिए इलाज होता है, वहां ये कार्ड काम नहीं करते। ये कार्ड केवल और केवल एलोपैथिक जहां पे हॉस्पिटल है, जहां अंग्रेजी दवाइयों से इलाज होता है, वहीं काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसके कारण भारतीय चिकित्सा व्यवस्था का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। हमने ये भी कोर्ट से कहा है कि एलोपैथी में बहुत सारी बीमारियों का परमानेंट इलाज नहीं है, जबकि नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद में बहुत सारी बीमारियों का परमानेंट इलाज है। और मैंने अपना खुद का उदाहरण दिया। हमारे पिताजी का घुटना खराब हो गया था, मैंने एम्स में दिखाया, उन्होंने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने राम मनोहर लोहिया में दिखाया, उन्होंने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने दिल्ली के बहुत बड़े एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, बहुत नामी हॉस्पिटल है, वहां दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और मैंने हरिद्वार में पतंजलि में पिताजी का इलाज कराया, मात्र 10 दिन में उनका घुटना ठीक हो गया, आराम से रहते हैं, घुटना ट्रांसप्लांट करना भी नहीं पड़ा। जो ट्रांसप्लांट करने में 3-4 लाख रुपए का खर्चा आ रहा था वो भी बच गया और ट्रांसप्लांट भी नहीं करना पड़ा। आराम से वो खेत में भी जाते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, आराम से बैठ भी जाते हैं, अलथी पलथी भी मार के बैठ जाते हैं। दूसरा, मैंने कोर्ट को ये भी बताया, एक हमारे जानने वाले की किडनी खराब हो गई थी, मैंने उनको चंडीगढ़ भेजा हिम्स में। हिम्स में नेचुरोपैथी के जरिए, आयुर्वेद के जरिए किडनी वगैरह का इलाज होता है। जहां उनकी हर हफ्ते किडनी की डायलिसिस होती थी, वो बंद हो गई। अब वो उनको डायलिसिस कराना नहीं पड़ता और बहुत सस्ते में इलाज हो गया और नेचुरल तरीके से इलाज हो गया। न कोई दवा खाना पड़ रहा है उनको, न उनको डायलिसिस कराना पड़ रहा है। 2 घंटे गर्म पानी में बैठते हैं, योग प्राणायाम करते हैं और उसके बाद फिर सर पैर को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है, सिरहाना नीचे रखा जाता है। इस तरीके से नेचुरल तरीके से इलाज किया जाता है। तो जब हमारे भारतीय चिकित्सा में बीमारियों का परमानेंट इलाज है, जब हमारे पास योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए बाजपन का इलाज हो सकता है, नपुंसकता का इलाज हो सकता है, कैंसर का इलाज हो सकता है, गूंगेपन का इलाज हो सकता है, बहरेपन का इलाज हो सकता है, आंखों का इलाज हो सकता है, डायबिटीज का इलाज हो सकता है, मोटापा का इलाज हो सकता है, बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो फिर ये आयुष्मान का कार्ड यहाँ पे क्यों नहीं इसको लागू किया जा रहा है?
आयुष्मान का जो कार्ड है वो जो गरीबों को मिलता है उसका लाभ उनको आयुर्वेद पे नहीं मिल रहा है और गरीबों को ये मजबूरी में अंत में अंग्रेजी दवाइयों से इलाज कराना पड़ता है। माननीय कोर्ट ने भी खुद कहा है कि बहुत अच्छा विषय है और ये बिल्कुल गंभीरता के साथ इसको सरकार को भी देखना चाहिए। मैं आशा करता हूं 4 हफ्ते में जब सरकार का जवाब आएगा तब तक सरकार एक पॉलिसी बना लेगी और आयुष को यानी आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, योगा प्राणायाम को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत लाएगी, जिससे जो गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिलता है 5 लाख रुपए तक इलाज कराने का, वो आराम से जाके किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज करा सके, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में इलाज करा सके, हिम्स में इलाज करा सके, पतंजलि के जो पूरे देश भर में हॉस्पिटल है वहां इलाज करा सके। इससे पहली बात तो ये कि बीमारियों का परमानेंट इलाज होगा। दूसरा, भारतीय चिकित्सा को बढ़ावा भी मिलेगा। अभी आज की डेट में सबसे पहले आदमी जाता है अंग्रेजी दवाइयों के पास, जब वहां इलाज नहीं होता है फिर पलट के आता है आयुर्वेद के पास, नेचुरोपैथी के पास, योग के पास। जब ये आयुष्मान कार्ड हर जगह लागू हो जाएगा, आयुर्वेद में भी लागू होगा, नेचुरोपैथी में भी लागू होगा, आपके होम्योपैथी में भी लागू होगा, तो आदमी सबसे पहले अपने इंडियन जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहां इलाज कराएगा। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है, एलोपैथी में अगर एक बीमारी का इलाज कराते हैं तो 2 बीमारियां बोनस में मिलती हैं। आप डायबिटीज का इलाज कराइए, साइड इफेक्ट आपके किडनी पे पड़ेगा, साइड इफेक्ट आपके आंखों पे पड़ेगा, साइड इफेक्ट आपके घुटने पे पड़ेगा। दूसरी तरफ आप डायबिटीज का इलाज आयुर्वेद में कराइए, नेचुरोपैथी के जरिए कराइए, योग प्राणायाम के जरिए करिए, सस्ता भी पड़ेगा और डायबिटीज तो ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, हो सकता है वजन भी कम हो जाए, हो सकता है हार्ट की समस्या है वो भी कम हो जाए। तो जो भारतीय चिकित्सा है, योग प्राणायाम